नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने चैनल फायदेमंद खेती ज्ञान हिंदी भारत में। मैं हूं आपका अपना किसान भाई गोपाल सिंह। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसान भाइयों, आप लोगों ने धान की फसल जरूर लगाई होगी, तो आपकी फसल में ये रोग अगर लग रहे हैं या किसान भाइयों रोग लग चुका है या रोग लगने वाला है और आपकी धान की फसल में किसान भाइयों बाली भी निकल रही है और आप चाहते होंगे कि धान की फसल में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार भी हो और आपको पैसा भी अधिक खर्च ना करना पड़े, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको 100% सही जानकारी देंगे किसान भाइयों, आपको की जानकारी आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपके धान की फसल में अगर धान की कुछ बालियां काली पड़ रही हैं या धान की कुछ बालियां सूख रही हैं या धान में कीड़ा लग रहा है और कालापन आ रहा है, धान में कुछ पीला पीला पाउडर सा दिखाई दे रहा है जो अधिकतर धान की बालियों पर दिखाई देता है, या पत्तियां लपेटक रोग बन गया है, ये समस्याएं अगर दिखाई दे रही हैं तो किसान भाइयों सतर्क हो जाइए। ये समस्याएं आपकी फसल की पैदावार घटा सकती हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो हम इन्हीं सभी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। और किसान भाइयों, आप इन सभी समस्याओं का निवारण कैसे करें और कैसे कर सकते हैं, तो देखिए किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि शैम्पू का उपयोग हम धान की फसल में कर सकते हैं, पर किसान भाइयों शैम्पू का उपयोग धान की फसल में क्यों करते हैं और यह क्या कार्य करता है, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो किसान भाइयों देखिए, शैम्पू का प्रयोग हम एक स्टिकर के रूप में कर सकते हैं। जैसे आप कोई दवा लगा रहे हैं तो 1-2 शैम्पू प्रत्येक टंकी में डाल सकते हैं, जिससे यह शैम्पू दवा को फसल के पेड़ पर अर्थात फसल पर चिपकाने का स्टिकर का कार्य करता है और अधिक दिनों तक दवा का असर फसलों में रहता है और यह छोटे मोटे कीड़ों को भी मार देता है और फंगस को भी रोक देता है। शैम्पू के सिर्फ यही कार्य होते हैं। आपने देखा होगा किसान भाइयों, कुछ यूट्यूबर अपने चैनल पर दिखाते हैं कि शैम्पू से धान के कल्ले कैसे बढ़ाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, धान के कल्ले बल्ले कुछ नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ वीडियो दिखाकर आपको गुमराह किया जाता है। ऐसे फिजूल की बातों में ना आएं और अपनी फसल पर ध्यान दें। दूसरों की बात पर अगर ध्यान दोगे तो अपनी फसल बर्बाद कर लोगे। अब बात करें नमक की, तो किसान भाइयों नमक हम धान की फसल में लगा सकते हैं। नमक हमारी फसल में पानी की कमी को पूरा करता है। अगर आपके यहाँ वर्षा कम हो रही है तो धान की फसल में नमक का छिड़काव करने से धान में नमी बनी रहती है और जड़ गलन और खैरा रोग से भी फसल का बचाव करता है। पर हाँ किसान भाइयों, नमक का छिड़काव 10 kg प्रति एकड़ लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे नमक केवल धान की ही फसल में प्रयोग करें और साल में केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। और यह नमक अधिक लगाने से जमीन को बंजर भी बना सकता है। सावधानी रखनी होगी किसान भाइयों, सावधानी से नमक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अब हम आपको मुख्य दवा बताते हैं जिसको लगाने से आपकी धान की फसल की पैदावार 2 गुनी बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम M45 पाउडर का प्रयोग करेंगे, जिसमें 45% मैनकोजेब होता है। इसको हम 18 से 20 लीटर पानी वाली स्प्रे पंप में 50 से 60 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से डालेंगे। यह एक फंजीसाइड दवा है जो हमारी फसल में फंगस को रोकती है और यह सभी प्रकार की फफूंदी नाशक भी है। किसी भी प्रकार की फफूंदी हो उसको समाप्त करती है। दूसरी दवा है हमारी सिस्टम, इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18% होता है और दूसरा होता है डिफ्रोनोकोनाजोल 18.4% होता है। यह दवा भी एक फंजीसाइड दवा है जो गलाव, धब्बा, कालापन, जड़ गलन आदि समस्याओं को रोकती है, अर्थात धान के पेड़ की सारी समस्या दूर कर देती है। इसको 1 लीटर पानी में 1 ml दवा डालेंगे। यह दवा 20 ml पर टंकी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तीसरे नंबर की दवा है हमारी इमिडा स्टार, इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17% होता है। यह सभी प्रकार के मच्छर, माहू, धान को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे आज सभी को नष्ट कर देता है। इसे हम 10 ml पर टंकी के हिसाब से डालेंगे। चौथे नंबर की हमारी दवा है थायोमैक्सम। इस दवा से धान में लगने वाली सुड्डी की रोकथाम होती है। आपके खेत में किसी भी प्रकार की सुड्डी हो, कीड़ा हो, धान चूसक हो, पतंगे हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा हो, उसको नष्ट करती है। इसको हम 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से डालेंगे। चौथे नंबर का है हमारा शैम्पू, जिसको स्टिकर के रूप में प्रयोग करेंगे। अब आगे बताएंगे कि दवा का घोल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से घोल बनाते हैं। सबसे पहले हमने M45 को लिया है। इस दवा को हमने 5 गिलास पानी में मिला लिया है, क्योंकि हमें 5 टंकी लगानी है, उसी हिसाब से हम दवा लेकर आए। दवा है हमारी सिस्टम, इस सिस्टम को भी इसमें मिला लेंगे। तो देखिए, हमने सिस्टम को भी मिला लिया है। अब हम तीसरी दवा मिलाएंगे। तीसरी दवा है हमारी इमिडा स्टार, तो हम इसको भी मिला लेंगे। तो और हम एक बात और बता दें, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं और आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं जो अच्छी लगे आपको, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, इमिडाक्लोप्रिड है, इसको भी हम इसी तरह से मिला लेंगे। अब देखिए, हमारी जो आगे की दवा है
ये है हमारी थायोमैक्सम। ये सुंडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जिस प्रकार से हमारी सैमरी होती हैं उस प्रकार की दवा होती है, आप ध्यान रखेंगे। और एक ये है प्राइम। प्राइम में एसिटामपरेड होता है जो कि ये खासकर मच्छर, तेला, माहू, सफ़ेद मक्खी जो तितली की तरह होती है उसको पूरी तरह से ये ख़त्म कर देती है, क्योंकि वह तना छेदक होती है और हमारे फसल में जो बालियां होती हैं उसका रस चूसती है, जिससे हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। उसके लिए हम इसको डालेंगे। देखिए हमने इसको डाल लिया है और फिर हम इसमें 5 गिलास पानी डाल देंगे। तो हम सब शीशियों को धोकर इसमें पानी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब मिलाने के लिए हम किसी लकड़ी का उपयोग करेंगे, अगर लकड़ी नहीं है तो अपने हाथ से भी मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दवा को अच्छी तरह से मिला लिया। अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ पानी में धो लेंगे। तो देखिए हमने साफ़ पानी में उनको धो लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 गिलास दवा को एक टंकी में डालेंगे, क्योंकि 5 टंकी हमें लगानी है तो 1 गिलास प्रति टंकी हम इसमें डाल लेंगे। तो देखिए हमने 1 गिलास प्रति टंकी के हिसाब से इसमें डाल लिया है। अब दवा छिड़काव के लिए तैयार है, आप छिड़क सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, दवा को अलग अलग भी घोल बना सकते हैं, क्योंकि एक साथ घोल बनाने में क्या होता है कि दवा फटने लगती है। तो ये दवा हमारी फटने लगी थी। तो आप क्या करेंगे किसान भाइयों, जैसे कि आपको 5 तरह की किसी बीज भंडार वाले ने दवा दी है, तो आप 5 बर्तन लेंगे। 5 बर्तनों में 5-5 गिलास पानी, जैसे आपको 5 टंकी लगानी है तो 5-5 गिलास पानी प्रत्येक पात्र में कर लेंगे, प्रत्येक बर्तन में कर लेंगे और उसमें दवा का घोल बना लेंगे। और जब आपको दवा लगानी है तो 1-1 गिलास उनमें से टंकी में डालनी है। 5 में से तो 5 गिलास हो गई, तो 5 गिलास आप दवा टंकी में डाल लेंगे और